ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर कोई काम आपके सोचे हुए ढंग से नहीं हो तो परेशान मत होइएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आपको अपना जो व्यवहार है वो सहयोगात्मक रखना है, विनम्र बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें तो फ़ायदा होगा। ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का ध्यान आपको खुद को ही रखना होगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, पानी अवश्य पिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप अपने काम के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो लगभग सभी काम आज पूरे होंगे। कोई भी लंबे प्रोजेक्ट पर यदि आप काम करना चाह रहे हैं, हाँ भर रहे हैं आज, तो उससे पहले उसके कानूनी पक्षों की अच्छी तरीके से जांच कर लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बीकानेर से शांति जी हैं, जो कि अपने पुत्र जगन्नाथ के लिए जानना चाहती हैं। जगन्नाथ जी की जन्म की तारीख है 18/11/2012 और जन्म का समय है दोपहर का 2 बजे का। शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं मेरे लड़के के बारे में आपसे 2-3 बार पूछा था। आपने उसकी शंख का पानी पिलाने के लिए कहा, वो भी पिला रही हूँ। और पहले भी बोलता नहीं था, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। तो आगे उसका भविष्य कैसे रहेगा? उसके पापा की भी कोई नौकरी अच्छी नहीं है, तो उसका भी कैसे रहेगा, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए शांति जी, अच्छी आपने न्यूज़ सुनाई है कि बच्चे में थोड़ा सुधार है और बोलना शुरू हुआ है। ये शंख जो होता है, शंख के अंदर भरा हुआ जो जल है वो 24 घंटे के अंदर अमृत का रूप ले लेता है। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने घर में यदि आप लक्ष्मी की आराधना चाहते हैं, लक्ष्मी का आप अपने घर में प्रवेश चाहते हैं, तो आप घर में शंख अवश्य रखिए। यदि शंख रखेंगे, भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में प्रवेश करेगी। और शंख में भरा हुआ जो जल है 24 घंटे में अमृत का रूप धारण कर लेता है। शंख में रखे हुए जल को पीने से न केवल जो बच्चों की वाणी खुलती है, बल्कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी होता है। रही बात आपके बच्चे की जन्म कुंडली की, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में जैसा हमने आपको बताया कि एक इसमें सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है। सूर्य राहु जब साथ होता है तो पितृदोष भी बनता है। और पिता के घर में 3 ग्रह सूर्य, राहु और बुध साथ होकर बैठ गए हैं, तो सूर्य राहु का जो पितृदोष है वो पिता की उन्नति को भी रोकता है। तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य लगाइएगा। और हर जो भी अपने पितृपक्ष आता है, अपने पितरों का श्राद्ध वगैरह पूरे विधि विधान से करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा जो इसकी जन्म कुंडली, अभी इसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें भी चंद्रमा का अंतर। एक सफ़ेद मोती इस बच्चे के गले के अंदर चांदी में सोमवार के दिन धारण करवा दीजिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में इसके जन्मदिन पे अवश्य करवाइएगा। भविष्य अच्छा। और जहाँ तक अगर हम इसकी कुंडली से देख के बताएं कि के पिता के लिए आगे नौकरी कब तक लगेगी, तो इसके पिता के लिए जो नौकरी का जो समय आता है 4 जुलाई, यानी अगले ही कुछ दिनों बाद 4 जुलाई के बाद में इनके पिता को एक अच्छी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल जी हैं बांसवाड़ा से, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 17/11/1999 और जन्म का समय है रात का 10:50 का। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा गोपाल जी। सर, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे का रिजल्ट है 10th का। क्या कह रहे हैं? 10वीं का रिजल्ट आया मेरे बच्चे का अभी जी। तो उसका रिजल्ट तो आया है, 60% आया है, 60 के ऊपर है जी। और वो यूँ कह रहा है कि मैं साइंस लेके उदयपुर पढ़ना चाहता हूँ, तो ये कैसा रहेगा उसके लिए और उसका भविष्य में क्या है? देखिए गोपाल जी, बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शनि जो है वो नीच का है। जब शनि नीच का हो जाए तो साइंस जैसे सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए। ये टेक्निकल लाइन में इसका कैरियर बन ही नहीं सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए। साइंस दिला भी देंगे तो ये चल नहीं पाएगा साइंस के अंदर, और साइंस में इसका कैरियर भी नहीं बनना है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद में MBA करते हैं, MBA करने के बाद वो टेक्निकल होते हुए भी नॉन टेक्निकल हो जाते हैं।
तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि इस बच्चे को साइंस मत दिलाइए, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, और शनि नीच का हो तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जिसमें लोहा, हार्डवेयर, जिस तरह की जो लाइनें होती हैं वो ऐसे बच्चों को सूट नहीं करती। इसको मैनेजमेंट लाइन बहुत सूट करेगी। आगे ये MBA, BBA वगैरह कर सकता है। तो अगर ये लॉ सेक्टर भी कर सकता है, तो साइंस लेके और फिर अगर ये लॉ सेक्टर में जाए, BBA, MBA करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। या कॉमर्स लेके आगे जाके लॉ सेक्टर के अंदर जाए, MBA करे, BBA करे, इस तरह के कोर्सेज करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकल कोर्सेज में इसको सफलता नहीं मिलेगी। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा इसको जीवन भर धारण करना है। तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में, सीधे हाथ में, सबसे छोटी से पास वाली जो रिंग फिंगर होती चांदी में, मंगलवार के दिन। और इसको बोलिए हर शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। काले कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनने। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है और कोशिश कीजिए कि साइंस से नहीं दिलाएं इसको। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाले समय में आपके कैरियर में कुछ चेंजेस संभव है। उन कामों को आज फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा जिन्हें आप काफ़ी लंबे समय से टालते आ रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच से आप आज का दिन अच्छा बना सकते हैं। ध्यान रखिए, दूसरों को जितना ज़्यादा महत्व देंगे आपको स्वयं उतना ही महत्व मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाली ज़्यादातर समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। स्थिति योग्यता से बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, पावर मंत्री तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक का मेल ले लेते हैं। उदयपुर से हमारे पास मेल आया था नयन जी का। इनकी जन्म की तारीख है 20/5/1996। एक्चुअली पंडित जी काफी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर। समय बताएं। पंडित जी समय नहीं पता है एक्चुअली इन्हें अपने जन्म का जी। अपने करियर को लेकर पंडित जी काफी कंफ्यूज हैं। वो बात अलग है, इन्होंने कॉमर्स ले रखी है और आगे स्टडीज करना चाहती हैं, लेकिन आपसे एक मार्गदर्शन चाहती है कि किस स्ट्रीम में आगे जाना इनके लिए उचित होगा। बेटा नयन, आपकी जन्म कुंडली में गुरु स्वग्रही है। मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर आप अगर जाती हैं, लॉ सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर आप जाती हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो कैरियर है उसमें 4 चांद लग सकता है। तो आप कोशिश कीजिए टेक्निकल लाइन में नहीं जाके आप मैनेजमेंट लाइन में MBA वगैरह आप करेंगे। और गुरु की मादशा है आपको चल रही है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। तो आप अगर इस लाइन के अंदर जाएंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। एफर्ट्स करिए। बैंकिंग सेक्टर वगैरह जो आगे ओपन हो सकते हैं, PRO जैसी पोस्ट होती है, उसके लिए भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। चूँकि आपके बोलते नाम से वृश्चिक राशि है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, फ़ायदा होगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारे बेरोजगार जो दर्शक हैं, बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज का मैं गुड लक टिप लेके आया हूँ। अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी आपकी जिंदगी की रफ्तार को कई गुना तेज कर सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक अच्छी जॉब, मन माफिक जॉब पाई कैसे जाए। तो इसका सही जवाब यही है कि मेहनत, भाग्य और अपने प्रोफेशन की बेहतर स्किल के जरिए आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो यदि आप जॉबलेस हैं, एक अच्छी नौकरी की चाहत रखते हैं, तो आज मैं आपको आपकी मन माफिक जॉब में मदद कराने वाले कुछ सरल से उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आजमाने से जॉब मिलने की संभावना है जो एक हद तक सफल हो सकती है। पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिएगा। बड़े ही सरल उपाय हैं, अनुभूत उपाय हैं। वो दर्शक जो नौकरी को लेके परेशान हैं, वो इन उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको अगले ही कुछ समय में एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। करना क्या है? सबसे पहला उपाय, सुबह पक्षियों को 7 तरह के अनाजों को एक साथ मिलाकर, सप्त धान्य को एक साथ मिलाकर आपको पक्षियों को खिलाना है। गणेश मंदिर में नियमित रूप से दर्शन करना है। बुधवार या चतुर्थी के दिन गणेश जी का एक ऐसा चित्र घर पर लगाएं जिसमें उनकी जो सूंड है वो दाईं हो, मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें।
21 दिन यदि आप लगातार सुंदरकांड का पाठ कर लें, 21 दिन लगातार यदि सुंदरकांड का पाठ कर लें तो निश्चित तौर पे आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। बहुत ही अनुभूत उपाय है सुंदरकांड का। महीने के पहले सोमवार को सफेद कपड़े में काले तिल बांध लीजिए और उसे मां दुर्गा के, मां काली के चरणों में रख दीजिए। नौकरी के मार्ग में आने वाली सारी दिक्कतें जो हैं आपसे किनारा कर लेंगी। भगवान श्री कृष्ण का एक मूल मंत्र है ओम क्रीम कृष्णाय नमः। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। उठते बैठते इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित तौर पर 108 बार जाप करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाएं और आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू में सक्सेस मिले, तो एक नींबू में 4 लौंग डिप कर दीजिएगा। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके उस नींबू को अपने बैग में अपने साथ रख के लेके जाइएगा। निश्चित तौर पे इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस प्रकार के सरल उपाय से आप पा सकते हैं एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstincianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।